भारतीय कुश्ती संघ बीते कई दिनों से या कई महीनों से विवादों में घिरा रहा है। डब्ल्यूएफआई के नए अध्यक्ष के चुनाव के साथ ही एक नया विवाद शुरू हो गया है। नया विवाद यह है कि संजय सिंह, जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष चुने गए, वो पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी। ये बात लगातार मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दौड़ रही है, इसकी खबरें चल रही हैं, कैसे उन दोनों का कनेक्शन है, पुराना साथ है, ये भी निकलकर सामने आ रहा है। और पहलवानों ने जिस तरीके से आगे के कदम बढ़ाए हैं, उससे भी ये स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि अब भी ब्रजभूषण शरण सिंह का दबदबा वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंडिया पर रहने वाला है। जैसे ही संजय सिंह की जीत का ऐलान होता है, उन्हें भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाया जाता है। वैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बजरंग पुनिया आते हैं, साक्षी मलिक आती हैं और साक्षी मलिक पहलवानी छोड़ने का ऐलान कर देती हैं। आप उस खिलाड़ी की मनोस्थिति समझिएगा जिसने बचपन से पहलवानी को अपना जीवन बना लिया हो, देश के लिए विदेशों में जाकर उसने भारत का झंडा फहराया हो। उसके लिए कितना कठिन होगा अपने उस प्रिय, अपने अजीज खेल को छोड़ना जिसके लिए उसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। साक्षी मलिक ने विश्व पटल पर कई बार भारत का झंडा लहराया और आखिरकार ये नौबत आ गई कि उन्हें इस खेल को छोड़ना पड़ा। बजरंग पुनिया भी पद्मश्री सम्मान लेकर प्रधानमंत्री से मिलने की गुहार लगाते रहे और नौबत यहां तक आ गई कि उन्हें फुटपाथ पर पद्मश्री सम्मान को रखना पड़ा। आप इन दोनों पहलवानों की मनोस्थिति को समझिएगा। जिस सम्मान को कमाने के लिए इंसान अपना जीवन बिता देता है, जिस खेल के लिए इंसान अपना जीवन लगा देता है, उसे छोड़ना और उस सम्मान को फुटपाथ में रखना कितना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ये हुआ कैसे? दरअसल पूर्व अध्यक्ष डब्ल्यूएफआई के उन पर पहलवानों ने कई गंभीर आरोप लगाए, छेड़छाड़ के आरोप लगाए, जबरदस्ती करने के आरोप लगाए, पहलवानों के साथ, महिला पहलवानों के साथ अभद्रता करने के आरोप लगाए और कई सारी अनियमितताओं के आरोप लगाए। भारतीय कुश्ती संघ कई दिनों तक दिल्ली में धरने पर बैठे रहे। पुलिस लगातार उन्हें उठाकर ले जाती रही, कस्टडी में रखती और उसके बाद उन्हें छोड़ देती। ये धरना कई दिनों तक चला। सरकार से आश्वासन मिलता, कई दिनों तक धरना खत्म किया गया। उसके बाद डब्ल्यूएफआई के चुनाव हुए और संजय सिंह ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी एक बार फिर अध्यक्ष बन जाते। अब ये निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि पहलवानों को ये पता था कि ब्रजभूषण शरण सिंह का दबदबा भारतीय कुश्ती संघ पर अभी भी बना रहेगा। तो उस संघ में रहना या उन अधिकारियों के अंडर में रहना कितना कठिन हो सकता है जिनके खिलाफ आपने आवाज उठाई। इसीलिए साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने ऐसे कदम उठाए, जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि राजनीति की भेंट एक और खेल चढ़ गया है, राजनीति और राजनेताओं की। क्योंकि इससे पहले भी कई सारे ऐसे मामले आ चुके हैं जहां पर राजनेताओं या राजनीति की वजह से खेल और खिलाड़ियों का बहुत नुकसान होता है। हमने इससे पहले भी कई मामले देखे हैं। बीसीसीआई जो क्रिकेट का सबसे बड़ा बोर्ड है, हम उसमें भी ये देख चुके हैं कि राजनीति किस तरीके से चीजें खराब कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा, बात वहां तक पहुंची, लोढ़ा कमेटी डिसाइड हुई। उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि कोई भी राजनीति से जुड़ा हुआ इंसान बीसीसीआई का अध्यक्ष नहीं बनेगा। सिर्फ वही लोग बन सकते हैं जो पूर्व क्रिकेटर। यानी जब इतने बड़े बोर्ड में ऐसे बदलाव हो सकते हैं, तो अब वो समय आ गया है कि खेल और राजनीति दोनों को अलग किया जा सके। आप इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप क्या सोचते हैं कि राजनीति एक खेल पर कैसे असर डालती है? मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।